गैस ये डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लैम्प स्टैक किस तरह इंस्टॉल की जाती है उबंटू सर्वर के अंदर, जो कि हम अभी तक यूज़ कर ही रहे हैं। उबंटू सर्वर मैंने आप लोगों को बनाना बताया था और इस वाले पोस्ट में हम लोगों ने देखा था कि उबंटू सर्वर को किस तरह से सेटअप किया जाता है। सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ ये बातें हमने की थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पासवर्डलेस लॉगिन को सेटअप किया जाता है, यानी कि आप अगर अपने सर्वर को मैनेज कर रहे हैं और आप एक से ज़्यादा सर्वर मैनेज करते हैं अगर, तो किस तरह से आप लोग बहुत ही रिलायबली उन सारे के सारे सर्वर्स में पासवर्डलेस लॉगिन को सेट कर सकते हैं। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे कभी भी आपको किसी भी सर्वर में लॉगिन करना है, आपको जिस तरह से एक वर्ड एंटर करेंगे और आपका जो सर्वर है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताई थी। आज हम लोग बात करेंगे लैम्प स्टैक के बारे में। तो ये दोनों वीडियोस पोस्ट और वीडियोस दोनों मैंने डाल दिए हैं। इन दोनों पोस्ट का वीडियो और इन वीडियोस का पोस्ट आपके पास है स्क्रीनशॉट्स के साथ, चाहे आप पोस्ट भी पढ़ लो अगर, तो भी आपका काम हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लॉग आप लोगों के लिए डाला था। अब यहाँ पर जल्दी से हम लोग लैम्प स्टैक की बात करते हैं। और डिजिटल ओशन में मैंने लॉग इन कर रखा है। डिजिटल ओशन का जो मैंने सर्वर बनाया था वो मैं खोलूँगा यहाँ पर वापस से। और उससे भी पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो हमारी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप लोग देखो, जो प्रोफाइल हमने बनाई थी वो यहाँ पर खुल रही है। अभी मैं सिंपली ट्यूटोरियल लिखूंगा और मेरा ये ट्यूटोरियल वाला सर्वर जो कि मैंने डिजिटल ओशन में यहाँ पर बनाया था वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा 222.8 वाला जो ये आईपी का सर्वर है, अब मुझे इसमें लॉगिन करने के लिए सिंपली ट्यूटोरियल लिखना है एंड दैट्स अबाउट इट। मेरा ये जो SSH है वो खुल जाएगा। मैं लॉगिन हो चुका हूँ इस सर्वर के अंदर। इट इज़ कूल यार, इट इज़ इंडीड कूल। बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में और बहुत सारे सर्वर्स आप लोग सेटअप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, लैम्प स्टैक को इंस्टॉल करते हैं। क्या है ये लैम्प? क्या ये वो लैम्प है जो कि आपके बिस्तर के साइड में रखा होता है, आप उसको जला बुझा देते हैं? नहीं, ये वो लैम्प नहीं है। यहाँ पर लैम्प का मतलब है लिनक्स, अपाचे, माई सीक्वल और पी का मतलब है PHP। ठीक है, तो लिनक्स, अपाचे, माई सीक्वल, PHP, ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को मल्टीपल डायनामिक वेबसाइट्स होस्ट करने में मदद करता है। और ये कॉम्बिनेशन एक सर्वर को एक बहुत ही खतरनाक सर्वर बना देता है व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग वेबसाइट्स। क्या है ये सब चीज़ें, क्यों हम लोग इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ये बताता हूँ आप लोगों को। पहला कमांड जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है sudo apt update। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ताकि कोई भी इंसान अगर आता है सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ने तो भी वो कर ले। मतलब किसी और सर्वर में भी, किसी और प्रोवाइडर में भी अगर आप लोग हैं, डिजिटल ओशन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वल्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर ब्लू होस्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज है आजकल, तो ठीक, कोई भी पकड़ लो, जहाँ पे सस्ता पड़ रहा है वहाँ से उठा लो। और हाँ, अच्छी होनी चाहिए कंपनी, ये नहीं कि डाउन पड़ा है आधे दिन चल रही है वेबसाइट। ठीक है, कॉपी करो इस कमांड को, एप्ट अपडेट को। और ये एप्ट अपडेट कमांड क्या करता है, जो पैकेज लिस्ट है उसको अपडेट कर देता है। यानी कि आने वाले टाइम में हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो अपडेटेड होगा। तो sudo apt update, और ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब आप लोग हो गया यार, पासवर्डलेस लॉगिन लगाया फिर भी पासवर्ड मांग रहा है, तो वो सेफ्टी इश्यूज़। ठीक है, अगर आप लोगों के कंप्यूटर में कोई घुस गया, शायद कोई हैकर, तो आप कैसे बचोगे? तो एक बार पासवर्ड डालना तो बनता है और ये उबंटू का फीचर है, एक बार तो डालना पड़ेगा अगर आप sudo कमांड्स चला रहे हो। तो अगर आप sudo कमांड्स नहीं चला रहे हो तो नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको डालना ही ना पड़े ये, तब आप क्या कर सकते हो, जो मैंने पासवर्डलेस लॉगिन आप लोगों को सेटअप करवाया था वो रूट के लिए कर सकते हो। मैंने बताया था आपको रूट के लिए नहीं करना है, मैं एज अ रूट लॉगिन नहीं करना है सर्वर में। बट अगर आप फॉर एनी रीज़न चाहो तो कर सकते हो, वो भी मतलब आप लोग करके देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मैंने ऐप्ट अपडेट रन किया, मेरी जो पैकेज लिस्ट थी वो अपडेट हो गई है। मुझे सिंपल सा कमांड फायर करना है अपाचे 2 को इंस्टॉल करने के लिए, ऐप्ट इंस्टॉल अपाचे 2। और अपाचे 2 इंस्टॉल हो रहा है, एंटर में मारूंगा और वाई यहाँ पर ही मुझसे कंफर्म कर रहा है, कह रहा है कि भाई इतनी आपकी स्पेस जो है जाने वाली है, क्या आप तैयार हो इतनी स्पेस दान देने के लिए अपाचे 2 को, अपाचे 2 के नाम करने के लिए स्पेस? हाँ भाई, अपाचे 2 मिल रहा है मुझे, क्यों नहीं दूंगा मैं, वैसे भी खाली पड़ी है स्पेस मेरी। जितनी देर में इंस्टॉल हो रहा है बताता हूँ अपाचे 2 क्या होता है। अपाचे 2 के बारे में यहाँ पर भी मैंने लिखी है और अपाचे 2 को मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। एक अमेजिंग ओपन सोर्स वेब सर्वर है। जब भी PHP की वेबसाइट्स होस्ट करने की बारी आती है, अपाचे 2 को बहुत लोग याद करते हैं और बहुत अच्छा काम करता है यार। स्केलेबिलिटी भी मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। आप यहाँ पर जो है अपाचे 2 को इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह से, और आपका जो सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आप लोग इस सर्वर की IP के अंदर जाएंगे, मैं यहाँ पर अगर आ जाऊँ अपने डिजिटल ओशन में, इस IP को कॉपी करूँ और इस IP को कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, एंटर मारो, तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा वैसा पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये थोड़ी देर ट्राई करके यहाँ पर कुछ मैसेज आ जाएगा, दी साइट
डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर जो भी एरर आता है अपना यार वही साइट कांट बी रीच्ड आता है, ठीक है, साइट कांट बी रीच ही एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ और आने वाला है अभी बहुत जल्दी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले दिखा दिया कि भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करने पर क्या आएगा ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमने अपाचे 2 तो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, अभी सिर्फ अपाचे 2 हमने इंस्टॉल किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फायरवॉल है, फायरवॉल का मतलब क्या है, फायरवॉल का मतलब है, फायरवॉल को आप चौकीदार कह लो, ठीक है। फायरवॉल कौन है, चौकीदार, ठीक है। चौकीदार क्या करता है, चौकीदार अलाउ करता है किसी को अंदर, किसी को नहीं करता है अलाउ अंदर, ठीक है। तो UFW हमारा चौकीदार है उबंटू सर्वर का। UFW को हम कह रहे हैं, हम चौकीदार से कह रहे हैं कि यार अपाचे फुल को अलाउ करो अंदर, ठीक है, घर के अंदर परमिशन है अपाचे 2 को, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो अपाचे है इसमें इनकमिंग ट्रैफिक हम अलाउ करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में हम अपाचे फुल में हम इनकमिंग ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हैं। तो ये कमांड हम लोग इशू करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखो रूल एडिट लिख कर आ गया। हम कुल मिलाकर बात ये कह रहे हैं कि यार ये जो अपाचे फुल प्रोफाइल है, यानी कि कोई भी इस सर्वर पर आए उसको अलाउ कर दो, ठीक है। अब मैं इसको रिलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो अपाचे उबंटू डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो हमने जब तक फायरवॉल से अलाउ नहीं किया तब तक हमको ये डिफ़ॉल्ट पेज नहीं दिखा। और ये डिफ़ॉल्ट पेज क्या है, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ अपने आप को, स्टैटिक वेबसाइट है, एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनी हुई वेबसाइट आप यहाँ पर डाल सकते हो, एकदम मस्त चलेगी, मक्खन चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने आप लोगों को एक कमांड दिया है कि आप UFW स्टेटस रन करके अपने चेंजेस को वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि अभी तक हमने जो जो चीज़ें फायरवॉल से अलाउ करी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। हमने ओपन SSH अलाउ किया, अपाचे फुल अभी अभी अलाउ किया हमने, और ये चेंजेस जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल भी रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपने IP एड्रेस पर जाएंगे, जो कि मैं गया, और यहाँ पर हमको ये अपाचे 2 उबंटू का डिफ़ॉल्ट पेज दिखेगा, जिसका मतलब ये होगा कि यार चीज़ें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अपाचे 2 उबंटू का डिफ़ॉल्ट पेज शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मैंने एक बार पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है ये एक बार, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो मैंने ये अचीवमेंट तो अनलॉक किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको भी पढ़ना है, बट कुल मिलाकर इसमें ये लिखा है कि यार ये जो फाइल है इसको रिप्लेस करके आप किसी भी दूसरी स्टैटिक HTML फाइल से रिप्लेस कर सकते हो, और वो वेबसाइट यहाँ पर दिखेगी, और हम दिखा भी देंगे आपको ये करके, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट उससे भी पहले हम यहाँ पर MySQL इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारे लैम्प स्टैक का तीसरा भाग है। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पर कर ली है, लिनक्स तो है यार हमारे पास, ठीक है, अपाचे सर्वर डाल लिया है, और MySQL जो है वो डेटाबेस हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। तो MySQL को इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल सा कमांड है, सिंपली कॉपी करो आप ये पर्टिकुलर कमांड, और आपका जो है MySQL जो है वो कहाँ गया, एंटर मारता हूँ, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक से शिफ्ट इंसर्ट से या कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर सकता हूँ, बट लगता है मैंने इस कॉपीड कमांड को गवा दिया। हाँ, राइट क्लिक से मैं पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी पावर शेल में नहीं हूँ, ये एक दूसरी विंडो है, ठीक है, पावर शेल मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक से पेस्ट कर सकता हूँ, एंटर मारूंगा और Y एंटर मारूंगा, क्योंकि मैं अलाउ करना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि यार हाँ MySQL को इंस्टॉल करने दो, मैं करना चाहता हूँ MySQL को इंस्टॉल, और जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग वेट करेंगे, कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, और इसको आगे बढ़ने देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक एक बात लिखी हुई है कि यार आप लोगों को Y और एंटर दबाकर इसके इंस्टॉलेशन को अलाउ करना है और आगे बढ़ने देना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, sudo MySQL ये लिखकर हम लोग जो है MySQL के कंसोल में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर हम जो अपनी डेटाबेस की क्वेरीज वगैरह वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये SQL का ट्यूटोरियल तो है नहीं जो मैं आपको SQL बताऊंगा सब कुछ, बट अगेन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्ट करने के लिए सिंपली इस चीज़ को यूज़ कर रहे थे, जो हमने sudo MySQL लिखा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, कभी कभी थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये, बट यहाँ पर वेट करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है हमारे पास। A few moments later. एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से MySQL इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर जल्दी से sudo MySQL को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर। तो देखो मैं MySQL के कंसोल के अंदर जा चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं कोई भी डेटाबेस की क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, बड़े आराम से, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। मैं अभी यहाँ पर एग्जिट टाइप कर दूंगा, क्योंकि MySQL के कंसोल से बाहर आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता अभी यहाँ पर मैं कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करूँ, बट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो MySQL है ये इस VPS में कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और PHP इंस्टॉल करेंगे, और PHP को इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कमांड में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये इंस्टॉल होता रहेगा, और मैं फिर इसके बारे में बताऊँगा आपको हमने किया क्या। तो Y एंटर मार दिया मैंने इसको पेस्ट करके।
पहली चीज़ जो हमने इंस्टॉल करी, बाय द वे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ऐप इंस्टॉल के बाद आप स्पेस सेपरेटेड कमांड्स देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है PHP, libapache2, mod PHP, PHP MySQL, ये 3 पैकेजेस मैं बेसिकली इंस्टॉल करने को कह रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाला PHP, एक libapache2 mod PHP, एक PHP MySQL। तो ये 3 पैकेजेस मैंने बोला है इंस्टॉल करने के लिए अपने ऐप को। मैंने कहा कि ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल कर दो मेरे VPS पे, ठीक है। तो पहला जो पैकेज है वो है PHP, जो कि PHP को इंस्टॉल करता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़। दूसरा जो पैकेज है वो है libapache2 mod PHP, जो कि क्या करता है, अपाचे द्वारा PHP की फाइल्स को हैंडल करने में सहयोग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सहयोग, ठीक है। तो यहाँ पर libapache2 mod PHP का काम ये होता है कि जो अपाचे और PHP का कम्युनिकेशन है उसको फैसिलिटेट किया जाए। PHP MySQL PHP और MySQL के बीच के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई और ये इंस्टॉल भी हो गया होगा अब तक, इतना टाइम लेता नहीं है ये। हाँ, हो गया इंस्टॉल। सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर PHP-P लिखेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पर आप लोग देखो PHP का वर्जन प्रिंट हो गया, जिसका मतलब है कि यार सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने PHP भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर भी ये चीज़ मैंने करके दिखाई है और लैम्प स्टैक आपके सर्वर पर इंस्टॉल हो चुकी है। बधाई हो, मिठाई मेरे घर भिजवा देना। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को अपने सर्वर पर लैम्प स्टैक इंस्टॉल करने पर। आई होप कि यार मज़ा आया आप लोगों को। और यार ये गाइड और मेरा एफर्ट कैसा लगा ये ज़रूर बताना, क्योंकि यार मैंने बहुत टाइम लेके लिखी है गाइड। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो सारी के सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं और ये कमांड्स मैंने लिखे हैं। 2 सर्वर मैंने बना रखे हैं। ये मैंने सर्वर बना रखा है टेस्टिंग करने के लिए, जो गाइड लिखने के लिए, पहले ब्लॉग, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस वाले सर्वर में आपको लाइव करके दिखाया है। तो पहले मैं ये सर्वर में ये चीज़ कर चुका हूँ और मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके ब्लॉग लिख लिया है। उसके बाद मैं ये वाले VPS के अंदर आता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ ताकि यार क्लैरिटी आए। मैं चाहता हूँ कि यार ये डिप्लॉयमेंट, जो कि बिल्कुल भी मजाक नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ होती है डिप्लॉयमेंट, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँ, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर, बट बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हमने अभी तक एक भी वेबसाइट होस्ट नहीं करी है, बट एक बहुत ही सिंपल सा टीज़र आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोग लिखें /var/www/html और हम बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पर कि हम इस डायरेक्टरी में आ गए /var/www/html। इससे हम इस डायरेक्टरी में आ गए जिसमें एक index.html फाइल है। आप इस index.html फाइल को एडिट करें और एडिट करने के लिए आप विम या स्यूडो नैनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती एडिटिंग करना विम या स्यूडो नैनो से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीख लें अभी विम स्पेस देके index.html। और यहाँ पर अगर आप लोग इस फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को स्यूडो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये यहाँ पर हमारे स्यूडो यूज़र ने बनाई है, तो हमें स्यूडो परमिशन की ज़रूरत तो पड़ेगी इसको एडिट करने के लिए। तो स्यूडो विम index.html आप लोग लिखें, एंटर मैं यहाँ पर मारूंगा और आप लोग यहाँ पर देखो ये खुल जाएगा कंटेंट इसका। आप लोग अपने कीबोर्ड पर आई प्रेस करो, आई फॉर इंसर्ट, आई फॉर इंडिया, आप आई दबाओ अपने कीबोर्ड पर और यहाँ पर देखो मैं इस कंटेंट को एडिट कर सकता हूँ अपने एरो की सहायता से, मैं मूव कर सकता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर अपाचे 2 की जगह कोड विद एरे लिखूँगा, ठीक है। और कोड विद एरे लिखकर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको सेव करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर अपाचे 2 की जगह कोड विद एरे लिखता हूँ तो ये चेंजेस मेरी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करेंगे। जहाँ मुझे अपाचे 2 पहले दिखाई दे रहा था यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर कोड विद एरे दिखाई देना चाहिए अगर ये एडिट सक्सेसफुल रहा तो, अगर यही वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा कोड विद एरे यहाँ पर लिखकर। आपने एक बार अपने चेंजेस कर लिए, आप एस्केप की दबाएँ कीबोर्ड में, उसके बाद आप कोलन दबाएं कीबोर्ड में, जो कि आपका L के राइट साइड में होता है कीबोर्ड में। शिफ्ट दबा के आपको दबाना पड़ता है, जिस की से सेमी कॉलन लगता है उसको शिफ्ट देकर दबाएं ताकि कोलन आए, और W और Q लिख दें। तो ये 3 कैरेक्टर्स और दबाने आपको एस्केप के बाद और एंटर मारना है, आप एग्जिट कर जाएंगे विम से। विम को एग्जिट करने पर बहुत सारे जोक्स बनते हैं, तो जोक्स होते हैं यार, वो आपको आना चाहिए विम से एग्जिट करना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ करी आपने। ये चीज़ करने के बाद आपको एक कमांड यहाँ पर लगाना है जो है sudo service apache 2 restart। ये क्या है कमांड? ये आपके अपाचे 2 को रीस्टार्ट करने के लिए, जो आपका अपाचे सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाए ताकि ये जो चेंजेस आपने किए हैं वो अंजाम ले लें, ठीक है। एंटर मारें, आपका अपाचे 2 रीस्टार्ट होगा और अब मैं इस पेज को रिलोड करूँगा तो यहाँ पर कोड विद एरे लिख कर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कोड विद एरे लिख कर नहीं आया क्योंकि मैंने टाइटल में चेंज किया था यार, मैंने टाइटल में चेंज किया था, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया था। तो यार यहाँ पर देखो टाइटल चेंज हो गया, इसका कोड विद एरे ubuntu डिफ़ॉल्ट लिख कर आ गया, पहले अपाचे लिख कर आ रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, आप चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब तो करूँगा चेंज, अब तो ईगो पे आ गई है भाई, कैसे नहीं करूँगा चेंज यार,
करना पड़ेगा अब तो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर अपाचे 2 का लिखा है, अपाचे 2 की जगह कोड विद हैरी कर देंगे, मतलब आप समझ गए यार मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इस पेज को आप पूरा रिप्लेस कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोड विद हैरी और उसके बाद escape :WQ एंटर sudo सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, और ये देखो जादू, ठीक है। ये जो index.html है, यहाँ पर एक स्टैटिक वेबसाइट आप डाल सकते हो, आप एक PHP वेबसाइट यहाँ पर डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। आने वाले वीडियोस में देखेंगे किस तरह से एक स्टैटिक वेबसाइट को हम लोग होस्ट कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मुझे अपाचे 2 की ये लगती है यहाँ पर कि ये डायरेक्टरी के अंदर, जैसे मान लो मुझे सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करनी है, तो चंद कमांडों के अंदर चंद कमांड यहाँ पर लगा कर इस तरह से करके सब कुछ, अब यहाँ पर /var/www/html के अंदर अभी index.html पड़ी हुई है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर फाइल को चेंज कर सकता हूँ और अपनी वेबसाइट को फाइलज़िला की सहायता से यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ इस डायरेक्टरी में, बिल्कुल ही इस ट्यूटोरियल में जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल ही वैसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसको या फिर मेरा वीडियो देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में से। तो बहुत ही सिंपल है यार, फाइलज़िला में लॉगिन करना है, हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो हमारे जो फाइल्स हैं वो अब फाइलज़िला के अंदर यानी कि सर्वर के अंदर चले जाएंगे, इस पर्टिकुलर फोल्डर को हम खोलेंगे फाइलज़िला में और यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल देंगे और हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करके sudo सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट कमांड इशू करेंगे और वो करने के साथ ही हमें क्या होगा, हमें अपना सर्वर रीस्टार्ट होकर मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। वी आर ऑल गुड, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ हमारा सही हो चुका है, हमारी वेबसाइट चलेगी, बहुत सारे यूज़र्स हमारी वेबसाइट को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लैम्प स्टैक, आई होप आपको समझ में आई लैम्प स्टैक। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर करना एक्सेस, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट की व्यू फुल प्लेलिस्ट बटन पर जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, बुकमार्क कर लेना, सेव कर लेना यार, मेरी तरह मैं भी कर लेता हूँ बुकमार्क, काम आएगी, ठीक है। यहाँ पर सेव करके बुकमार्क कर ले आप लोग, आने वाले वीडियोस बहुत चटपटे और एक्साइटिंग होने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।